हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस महामारी आज के वक्त में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है, क्योंकि ये वायरस एक बार फिर से प्रचंड रूप अख्तियार करता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर आती नजर आ रही है। तो वहीं कई अन्य देशों में नए स्ट्रेन हो या फिर दूसरी या तीसरी लहर हो या फिर चौथी लहर हो, इस तरीके की स्थितियों का लोग और सरकार सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई देशों में वैक्सीन के बाद लोगों में अलग अलग तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को बैन कर दिया गया कुछ वक्त के लिए अस्थायी तौर पर, और साथ ही में मॉडर्ना अब नई वैक्सीन बना रही है बच्चों के लिए, जिसका वो ट्रायल जल्द ही शुरू करने जा रही है। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं, कई सारी अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतनी सारी खबरों में से सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगी। तो आइए दोस्तों, हमारी आज की टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश में यानी कि भारत में कोरोना के हाल पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 28,903 मामले, 188 की मौत। भारत में लगातार कोरोना वायरस महामारी अपने पैर पसारते दिखाई दे रही है। लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो वाकई में चिंता की बात है। पिछले साल 19 दिसंबर को भी 26,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन इस साल पिछले 24 घंटे में 28,903 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, और जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है मरीजों का सामने आने का। इसी के साथ ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या भारत में 1,12,00,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन इसी के साथ ये भी बता दूं कि पिछले 24 घंटे में केवल 188 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। लेकिन साथ ही साथ 17,741 लोग कोरोना वायरस को मात देकर वापस अपने घर भी लौटे हैं, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी बेहतर सामने आ रहा है और मृत्यु दर में भी अभी कमी ही सामने आ रही है। लेकिन लगातार पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और लगातार इनके मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। बात की जाए देश में एक्टिव मामलों की, तो इनकी संख्या 2,34,406 है और अभी तक ये संख्या सिर्फ 2 लाख से कम थी। लेकिन लगातार मामलों में बढ़ोतरी होने के साथ एक्टिव मामलों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, यानी इतने लोगों का भारत में अभी कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है। दूसरी अपडेट, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन, स्कूल और पार्क कर दिए गए बंद। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस महामारी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार की चिंताएं बढ़ रही है। और इन्हीं चिंताओं से निजात पाने के लिए गुजरात की सरकार लगातार कठोर और कड़े कदम उठा रही है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है 31 मार्च तक। मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पुणे, औरंगाबाद और नागपुर में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले से ही सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र और पंजाब की देखा देखी गुजरात में भी जब मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कोरोना के मामलों में लगातार सामने आ रहे उछाल को देखते हुए मंगलवार को गुजरात की सरकार ने गुजरात के 4 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। तीसरी अपडेट, कोरोना वायरस। इस देश में मिला है कोरोना का एक और नया स्ट्रेन, वैज्ञानिकों ने बताया ज्यादा संक्रामक। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के मामलों का लगातार इस तरीके से बढ़ना, इसकी वजह केवल यही हो सकता है कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन्स का सामने आना और इन स्ट्रेन्स का पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा घातक और खतरनाक होना। अब ऐसे में पहले ही दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, जापान जैसे देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में यूरोपियन देश यूक्रेन में भी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है, जो कि बहुत ज्यादा संक्रामक बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओलेह रुबेन ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के 5 स्ट्रेन पता चले हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, स्पेन, यूक्रेन और ब्राजील में मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। और खास बात यह भी है कि दुनिया भर में मिले ये 5 नए स्ट्रेन चाइना से ही फैले हैं पूरी दुनिया भर में। चौथी अपडेट, चीन की नई दादागिरी, अगर हमारे यहाँ आना है तो हमारी वैक्सीन लगवाओ।
दुनिया भर के लोगों का मानना है और अमेरिका तो लगातार दावा करता आ रहा है कि पूरी दुनिया भर जो फिलहाल कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीन है। चीन ने पूरी दुनिया भर से कोरोना वायरस महामारी के बारे में बात छुपाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फैल गई और अब इसके नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। लगातार बावजूद इन सब के चीन कहीं भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। कभी सीमा के विवाद, कभी भारत के साथ तो कभी अन्य पड़ोसी देशों के साथ उसके विवाद सामने आते रहे, लेकिन साथ ही में उसने वैक्सीन बनाने में भी कहीं पे भी पीछे कदम नहीं उठाए और उसने लगातार वैक्सीन भी बनवाई और लगातार अपनी मनमानी भी करता आया है। ये देश लगातार देशों के साथ व्यवहारिक संबंध रहे हैं इसके और साथ ही में व्यवसायिक भी संबंध। अब चीन ने एक नई बात कह दी है कि अब अगर हमारे देश में आप लोगों को एंट्री करनी है तो सिर्फ हमारी ही वैक्सीन लगाओ, ताकि हमें ये यकीन है कि हमारी वैक्सीन ज्यादा सुरक्षित है, तो आप हमारी वैक्सीन लगाएं और उसके बाद सुरक्षित होकर ही हमारे देश में एंट्री लें। चाइना ने भारत समेत 19 देशों के लिए मेड इन चाइना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है और साथ में ये भी कहा है वीजा सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो कि चाइना की बनी हुई वैक्सीन लगवाएंगे, अन्यथा किसी को वीजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चाइना ने अपने देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी के लिए वैक्सीन अनिवार्य कर दी है और विदेशियों के चाइना में आने को लेकर दरवाजे बंद कर दिए हैं और दरवाजे तभी खुलेंगे जब आप चाइना की वैक्सीन लगवाएंगे। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल चाइना से निर्मित कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 5वीं अपडेट, बच्चों के लिए खुशखबरी। मॉडर्ना ने बच्चों के लिए बनी वैक्सीन का शुरू किया ट्रायल। पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल जारी है, जहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और वो भी स्टेज बाय स्टेज, यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा बीमार और फिर थोड़े वृद्ध और फिर इस तरीके से लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन साथ ही में कुछ वैक्सीन ऐसी भी उपलब्ध है जो कि 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और बच्चों के लिए कोरोना का खतरा है और साथ ही में वो सबसे बेहतरीन संक्रमण फैलाने वाले माध्यम भी हो सकते हैं। अब बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मॉडर्ना ने एक नया ऐलान किया कि वो बच्चों के लिए वैक्सीन लेकर आएंगे और अब आपको बता दें कि बच्चों के लिए खुशखबरी है और इस साल के अंत तक बच्चों के लिए मॉडर्ना की निर्मित वैक्सीन मार्केट में आ सकती है या फिर उसको इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि मॉडर्ना ने जो बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई है उसका ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल के नतीजों के साथ ही मालूम लग जाएगा कि बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी सेफ होगी। आपको बता दें कि मॉडर्ना बच्चों के लिए जो वैक्सीन बना रही है वो डबल डोज वैक्सीन होगी और एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के बीच में 28 दिन का अंतर होगा और इस ट्रायल में 12 साल तक के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा और बच्चे शामिल होंगे 6750। साथ ही इस ट्रायल के दौरान ये जांच की जाएगी कि बच्चों पर इस वैक्सीन की प्रभावकारिता क्या है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और क्या इसे दुनिया भर के बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जब बच्चों के लिए टीका उपलब्ध होगा तो क्या आप अपने बच्चों को ये टीका लगवाएंगे, ये भी विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिए। विचार साझा करना चाहते हैं आप किसी भी खबर के बारे में, अपने पर्सनल विचार साझा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी हर बात सुनी जाएगी। वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही में चैनल के साथ बनी रहिए, एक भी खबर मिस मत कीजिए और उसके लिए नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।